औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों 2022 LHC 1508 ये जनाब जजमेंट है, सिविल रिवीजन नंबर 365/2012 3650/2012 अब्दुल हमीद वगैरह वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह टाइटल है। इस पे जो क्वेश्चन उठाया गया है उसकी बात करते हैं हम। Whether it is necessary for the petitioners to pay the requisite stamp duty according to the rate prevalent at the time of registration of sale deed। इशू ये है कि क्या ये ज़रूरी है पिटिशनर्स के लिए कि वो मकर्रा स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अदा करें जिस वक़्त उन्होंने सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई थी उस वक़्त के हिसाब से। Whether it is necessary for the petitioner to pay the requisite stamp duty, जिस वक़्त वो सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई गई उस वक़्त जो स्टैम्प ड्यूटी थी, स्टाम्प की कीमतें थी, वो अदा करें। अब इस केस के फैक्ट्स की बात करते हैं। द पिटिशनर फाइल्ड दिस रिवीजन पिटिशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लर्नड एपीलेट कोर्ट which dismissed their appeal challenging condition imposed by the learned trial court with regard to payment of stamp duty according to the rate prevalent at the time of registration of registered sale deed। पिटिशनर ने रिवीजन पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में जिसमें उन्होंने एपीलेट कोर्ट लर्नड एपीलेट कोर्ट विच डिसमिस देयर अपील, एपीलेट कोर्ट जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनकी अपील थी वो डिसमिस की गई, चैलेंजिंग, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज किया था, उसने बरकरार रखा कि जनाब जो जिस वक्त आपने सेल डीड रजिस्टर्ड करवाई उस वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट था वो आपने अदा करना था। The cumulative reading of the above referred provision of different legislative pieces and the rules make it abundantly clear that all the requisite fee on a written instrument are payable according to the rate prevalent on the date of presentation of the said document। इसका एनालिसिस ये है कि जी जब आप बहुत सारे कवानीन को देखने के बाद ये बात निकलती है कि जिस वक्त आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाना हो उस वक्त जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम की बात हो रही है, उस वक्त जो रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। अ डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड एज पर द स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन सच डे when it is presented, and it is the duty of the registration officer to examine the document in order to determine whether it bears the requisite stamp or the requisite stamp duty has been paid। तो इसके ऊपर जनाब जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसने ये देखना है कि जिस वक्त उसके पास ये डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं क्या इन्होंने वो रकम अदा की है जो रिक्वायर्ड है या नहीं की। यस, इसका कंक्लूजन यही है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द पिटिशनर टू पे द रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी एज पर मार्केट वैल्यू ऑफ द सूट प्रॉपर्टी प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। अब अगर आपने कहें जी हमने 20 साल पहले ये ज़मीन ख़रीदी थी लेकिन हमने इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो रेट जो लगेगा रजिस्ट्रेशन पर वो 20 साल वाला पुराना नहीं लगेगा बल्कि करंट रेट जो है वो लगेगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आज हमने आपकी खिदमत में पेश की। डेफिनेटली ये वाली जजमेंट जो है ये बहुत से मामलात में क्लियर कट वर्शन देती है कि जब आपने किया है जिस टाइम आप उस प्रोसेस के लिए आए हैं उस प्रोसेस के वक्त आपका जो ज़मीन का रेट की बात नहीं हो रही, स्टैम्प ड्यूटी की बात हो रही है कि जो वहाँ का डीसी रेट है उस डीसी रेट के मुताबिक आपने चलना है। डीसी रेट जो है
वही लगाया जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।